मैं मोहम्मद मसीहुर रहमान, वार्ड 14 का उम्मीदवार, क्रमांक संख्या 7 पे मोड़ छाप। जनता जनार्दन से ये अपील है कि वो उस पे 7 नंबर पे मोड़ छाप पे बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। हमारी जीत वार्ड 14 की जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। जीतने के बाद हम अपने समाज के लोगों को उनके हक की लड़ाई में हम कदम से कदम मिला के साथ देंगे। कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो 5 काम बताइए। देखिए, सड़क नाला ये तो आम बात है, वो तो चाहिए ही चाहिए जी। लेकिन जगह जगह लाइट की व्यवस्था, जी। सीसीटीवी कैमरा लगवाना जी। और एक पुस्तकालय खुलवाना। जी। और मैंने देखा है कि आधार सेंटर की व्यवस्था मैं करवाऊंगा अपने वार्ड में जी। कि जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। जी। और महिलाओं के लिए एक समूह बनेगा, कढ़ाई सिलाई सेंटर खुलवाई जाएगी। बहरहाल सर, सपने तो आपके अनेकों हैं। ये मोहम्मद मशीहुर रहमान साहब हैं जो गांधी के सपनों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इनका मानना है कि जैसे गांधी ने सपना देखा था कि एक वार्डों का निर्माण हो, एक समाज का बेहतर निर्माण हो, जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही तरीके से ग्रामीणों तक, उचित व्यक्तियों तक वो लाभ पहुंच पाए, उनके सपनों को मशीहुर रहमान साहब लगातार आगे बढ़ाते आ रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। का महापर्व चुनाव आ चुका है और इस वक्त हमारी यात्रा समस्तीपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 14 में है। वार्ड संख्या 14 से उम्मीदवारी दिया है मोहम्मद मशीहुर रहमान साहब ने। मशीहुर रहमान साहब की बात करें तो ये लगभग 15 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं और निरंतर समाज में लोगों के सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अब बात करेंगे मशीहुर रहमान साहब से। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप से जानना चाहेंगे कि आप व्यवसायिक लोग थे, काम धंधा चल रहा था अपना, तो इन सब चीज़ों से हटकर फिर चुनाव लड़ने का आपने क्यों सोचा? देखिए, इससे पहले हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के हेल्प डेस्क में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि समाज के अंदर गरीब लोगों का, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा था। बहुत से लोगों के हम टच में रहते हैं, उनका काम कराने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। बहुतों का मैंने काम करवाया तो मैंने सोचा जी ये मौका मिला है तो खड़े होकर जनता का सेवा करें। चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल है हमारा युवाओं से। युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में आपके द्वारा उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, उनको कैसे मुख्य धारा में लेके आया जाएगा? देखिए, आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लड़के जो है नशे में लिप्त है। उनको काम की तरफ ये करना होगा, समझाना होगा, एक समूह बनाकर उनके लिए काम के लिए निकालना होगा, तभी इसका समाधान निकलेगा। तो कहीं ना कहीं सर बेरोजगारी मेन मुद्दा है। जी, बेरोजगारी एकदम मेन मुद्दा है। जी, तो बेरोजगारी से जैसे ही वो दूर हटेंगे, रोजगार के अवसर उनको मिलेंगे, तो नौकरी जैसे ही मिलेगी तो पलायन जैसी स्थिति घटेगी, नशे के लत छूटेंगे। जी जी, बिल्कुल। इसका अहम सवाल है भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार देश की एक अहम समस्या है। ऐसे में आपके आने के बाद आपका वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनेगा? देखिए, वार्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले आम सभा का आयोजन किया जाएगा। आम सभा का आयोजन करने से जनता के बीच में जो कार्य होगा, जो फंडें आएंगी, उनको उनके सामने रखा जाएगा कि ये फंड आई है, इसको समाज में कैसे यूज़ करना है, इतना फंड है, ये इतना पैसा है। तो इससे ये है कि आम जनता जानेगी कि मेरे लिए जो फंड आए हैं वो पैसा इतना है और इसको कहाँ लगाना है, किस तरह से लगेगा, वो जानकारी दी जाएगी। सर, बहुत अच्छा आपने बताया कि ट्रांसपेरेंसी जैसे ही आएगी, लोगों तक जब ये बात खुल करके आएगी कि ये सरकार की योजनाएं हैं और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, और हर एक आदमी के सुझाव के बाद जब वो काम होगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार थमता सा दिखता नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, को लेकर हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, तो ऐसे में महिलाओं के स्वरोजगार की बात कैसे होगी, इसको देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है और उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। उसके लिए एक समूह बनाई जाएगी जिसमें उस पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। कुटीर उद्योग के लिए अगरबत्ती बनाना, पापड़, तिलौड़ी, सिलाई, कढ़ाई, इससे जोड़ा जाएगा। अब ये क्षेत्र जो है नगर निगम शहर से जोड़ दिया गया है, तो इससे क्या होगा कि मार्केटिंग का रास्ता खुला है। इससे लोग बनाएंगी, अपना बेचेंगी तो आत्मनिर्भर होगा, बनेंगी वो। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत ऐसे भी
माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है जी जी कि आत्मनिर्भर भारत बने और आत्मनिर्भर बनाने में आप कहीं न कहीं महिलाओं का सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।